Hello students, in this video we are going to continue our chapter number 4 membership. लास्ट वीडियो में हमने हु कैन अक्वायर अ मेंबरशिप उसके बारे में डिस्कस किया था. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ बिकमिंग अ मेंबर. मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी मेथड यहाँ पे अप्लाई होती है उसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. Method of becoming a member. When a person holds share of the company and when his name is entered into register of members of the company, he becomes member of the company. जब कोई भी पर्सन है जो जिसके पास कंपनी के शेयर है और उसका नाम जो है वो कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड हो चुका है एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो वो जो है ही बिकम्स मेंबर ऑफ द कंपनी. वो जो है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है. वन कैन बिकम अ मेंबर थ्रू द फॉलोइंग वेज. कोई भी पर्सन जो है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है थ्रू द फॉलोइंग वेज. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. A person who signs the subscription clause of the memorandum of association of the company automatically become a member of the company after getting certificate of incorporation. कोई भी पर्सन जो साइन करता है कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें जितनी भी प्रोविजंस जितने भी क्लोज इंक्लूडेड है वो सारे क्लोज को एक्सेप्ट करते हुए अगर कोई मेंबर जो है अगर कोई पर्सन जो है वो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मेंबर बन सकता है इमीडिएटली, तभी ऑटोमेटिकली वो मेंबर बन जाएगा जब वो सारे क्लोज और प्रोविजंस को एक्सेप्ट करते हुए उसको साइन करेगा और उसको कंपनी जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इस प्रोसेस हो जाने के बाद जो पर्सन है वो ऑटोमेटिकली कंपनी का मेंबर बन जाएगा. जनरली अ रिटन कंसेंट ऑफ द मेंबर इज़ अ प्री कंडीशन टू बिकम अ मेंबर. जनरली ये क्या होता है, रिटन कॉन्सेंट, रिटन जो डॉक्यूमेंट होता है, रिटन जो सर्टिफिकेट होता है वो प्री कंडीशन टू बिकम अ मेंबर. ये जो है सर्टिफिकेट वो मेंबर बनने की प्री कंडीशन है. कोई भी मेंबर तभी बन सकता है जब वो रिटर्न कंसेंट उस कंपनी को जो है वो सबमिट करवाता है. हाउ एवर दिस कंडीशन डज नॉट अप्लाई टू द सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और ये जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होती टू द साइनेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. साइनेटरीज यानी कि कंपनी के जितने भी दस्तावेज है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, उससे रिलेटेड ये कंडीशन नहीं होती. ये सिर्फ कंपनी के मेंबर बनने के तक ही सीमित होती है, लिमिटेड होती है. नेक्स्ट इज बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. कंपनी गिव्स इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस. In response to such invitation, people apply to purchase share. When the share application are approved, the name of the applicant to whom the share are allotted is entered into register of member. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है टू परचेज इट्स शेयर, तो कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस जो है वो इश्यू करेगी, उसके बाद इनविटेशन देगी पीपल को, फिर पीपल उस शेयर को परचेज़ करने के लिए अप्लाई करेंगे और जब वो उनकी जो एप्लीकेशन पे अप्रूव्ड हो गई तो उसका नाम जो है, एप्लीकेंट का नाम जो है वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ऐड हो जाएगा और उनको जो है वो शेयर अलॉट कर देगी कंपनी. एज अ रिज़ल्ट ही बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी एंड एक्वायर्स इट्स मेंबरशिप. इसके बाद इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जब पर्सन के पास उस कंपनी के शेयर है, उनको शेयर अलॉट किए गए हैं, इट मीन्स दैट वो कंपनी का मेंबर जो है वो बन सकेगा. एज अ रिज़ल्ट ही बिकम्स मेंबर ऑफ द कंपनी एंड एक्वायर्स इट्स मेंबरशिप. उसके बाद तुरंत ही बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा. सो दिस इज सेकंड पॉइंट, बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. नेक्स्ट इज बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर. When a shareholder sells his share or transfer to some other person, then the transferee gets membership of the company. अब जैसा कि कोई भी पर्सन है वो शेयर होल्डर बन गया, यानी कि वो शेयर होल्डर बनने के अलावा कंपनी का मेंबर भी बन गया, राइट. सो जब वो जो है जिसके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स अभी भी है वो क्या करेगा, अगर अपने शेयर को सेल कर देगा टू द अदर पर्सन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी, यानी कि एक को के परचेज़ किए गए शेयर दूसरे को दिए जाते हैं. वो डायरेक्टली कंपनी के पास से जो है वो शेयर परचेज़ नहीं करता,
लेकिन जो पर्सन सेल कर रहा है, जो शेयर होल्डर उस शेयर को सेल कर रहा है टू द अदर पर्सन, तो जो वो अदर पर्सन है अब उसके पास कंपनी के शेयर आ गए क्योंकि उन्होंने शेयर होल्डर के पास से परचेज़ किए। तो अब जो है वो कंपनी का मेंबर वो अदर पर्सन जो कि ट्रांसफरी है वो बन जाएगा। ही गेट्स द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। सच a transfer can be done be according to the Companies Act and Articles of Association। ये जो ट्रांसफ़र है वो पॉसिबल हो पाएगा अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उन जो आर्टिकल्स में और कंपनीज एक्ट में जितनी भी प्रोविजंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस हिसाब से ही ट्रांसफ़र ऑफ शेयर जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। सो थर्ड इज़ बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, फोर्थ इज़ बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। व्हेन अ शेयर होल्डर डाइज or is declared insolvent or lunatic, transmission of share becomes inevitable through a legal procedure। अगर कोई भी जो शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है या तो फिर वो शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है और वो पागल हो जाता है, उसकी मेंटल अब कंडीशन स्टेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर बिकम्स इनएविटेबल। तब ट्रांसमिशन जो है वो ज़रूरी हो जाता है विद लीगल प्रोसीजर। अंडर सच सर्कमस्टांसिस हिज सक्सेसर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकम्स द शेयर होल्डर। उसके बाद जो है वो जिसके शेयर ये है, जिस शेयर होल्डर की डेथ हो चुकी है या तो फिर वो इंसॉल्वेंट हो चुका है या तो फिर वो पागल हो चुका है, तो ऐसे जो शेयर्स हैं अंडर सच सर्कमस्टांसिस हिज सक्सेसर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उसके जो सक्सेसर है, उसके नॉमिनी है या तो फिर उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। As a result, his name is entered in register of membership and his acquires membership। तो तुरंत जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र होते हैं वो कंपनी का मेंबर बन जाता है और उसको मेंबरशिप मिल जाती है। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर ही हैज़ टू प्रोड्यूस एन ऑथोरिटी लेटर टू द कंपनी। उसको जो है वो ऑथोरिटी लेटर कंपनी जो है वो उसको ऑथोरिटी लेटर देती है और वो उसको प्रोड्यूस करता है। For the transmission of share, he has to produce an authority letter to the company। ट्रांसमिशन करने के लिए ऐसा लेटर जो है वो पर्सन कंपनी को देगा। तो ये था फोर्थ पॉइंट, बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जिसमें किसी भी सर्कमस्टांसिस में शेयर की जो अथॉरिटी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट इज़ बाय शेयर्स acquired for consideration other than cash। Services of many persons are required until the company comes into existence and commence its business। जब तक कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है और जो कमेंस नया बिजनेस जो स्टार्ट करती है उसमें कई तरह के पर्सन्स की सर्विस जो है वो रिक्वायर्ड होती है। कंपनी गिव्स फुल्ली पेड अप शेयर्स टू द पर्सन्स प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज एज रेम्यूनरेशन इन कंसिडरेशन फॉर देयर सर्विसेज। अब कंपनी क्या करती है, जितने भी पर्सन कंपनी के एग्जिस्टेंस में और कंपनी को कमेंस करने के लिए यानी कि स्टार्ट करने के लिए जितने भी पर्सन ने उनको सर्विस प्रोवाइड की है, उतने पर्सन्स को कंपनी जो है वो फुल्ली पेड अप शेयर्स एज अ रेम्यूनरेशन, एज अ रिटर्न वो उनको प्रोवाइड करती है। एज अ रिजल्ट द नेम ऑफ सच पर्सन्स आर एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड दे बिकम मेंबर। इसके रिजल्ट में क्या होता है, फिर जो पर्सन को कंपनी ने शेयर दे दिए एज अ रेम्यूनरेशन, कैश नहीं देता, सर्विस के बदले में जनरली क्या पे करना पड़ता है, कैश पे करना पड़ता है, लेकिन कंपनी क्या करती है, कैश के बदले में उनको शेयर्स, फुल्ली पेड अप शेयर्स प्रोवाइड करती है ताकि उनका नाम मेंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन में एंटर हो जाए और वो कंपनी के मेंबर बन जाए। व्हेन अ पर्सन सेल्स हिज शेयर टू अदर्स ही लॉसेज हिज मेंबरशिप। जब पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को अपने शेयर जो है वो सेल कर देता है तो एट दैट टाइम ही लूज हिज मेंबरशिप, तब उस टाइम से उसकी मेंबरशिप जो है वो चली जाती है। इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग मेंबरशिप, फर्स्ट इज़ ही कंटिन्यूज़ टू बी अ मेंबर। अगर उनको मेंबरशिप जो है वो नहीं चाहिए, इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग मेंबरशिप, अगर उनको मेंबरशिप नहीं चाहिए तो फर्स्ट वो क्या कर सकता है, ही कंटिन्यूज़ टू बी अ मेंबर, वो मेंबर की तरह कंटिन्यू करना चाहेगा। सेकंड, होल्ड आउट हिमसेल्फ टू बी अ मेंबर, वो जो है ऐसा जताता है, होल्ड आउट हिमसेल्फ टू बी अ मेंबर, अगर उसको मेंबर रहना है। होल्ड आउट यानी कि उसके जो है सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड आउट, उसको मेंबर नहीं बनना है फिर भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मेंबरशिप के साथ रहता है। थर्ड इज़ यूटिलाइजेज हीज राइट एज अ मेंबर बाय फिक्टिटियस बिहेवियर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच
अपने जो मेंबर्स के सारे राइट है उनको अगर वो यूटिलाइज़ करता है बाय फिक्टिटियस बिहेवियर, यानी कि ऐसा बिहेवियर वो करेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फॉर एनी लायबिलिटी अराइजेज एज अ मेंबर देन ही मे डेनी दैट ही इज़ अ मेंबर। जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि लायबिलिटी कोई भी कंपनी में अराइज होती है तो वो क्या कर देगा? डेनी कर देगा कि नहीं नहीं, मैं तो मेंबर नहीं हूँ, तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी जो कंपनी में हुई है उसको पे नहीं करूँगा। सच बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज पर लॉ। ये जो बिहेवियर है वो लॉ के अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी मेंबर्स की तरफ से। ही कैन नॉट एन्जॉय एनी राइट बट ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल एज अ मेंबर। ऐसी कंडीशन अगर है तो वो उसको मेंबर्स के कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते हैं, बट रिस्पॉन्सिबल एज अ मेंबर फिर भी वो मेंबर रहता है, सिर्फ नाम के लिए उसको मेंबरशिप दी जाती है। तो दिस इज़ द फिफ्थ मेथड। सिक्स्थ मेथड, सेवन्थ इज बाय एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन। बाय एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ रिनंसिएशन। रिनंसिएशन यानी कि उसका त्याग कर देना, अपनी जो मेंबरशिप है उसका अपनी मर्जी से त्याग कर देना। व्हेन अ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रेमनाउंस his right of purchasing right share fully or partially in favor of some other person or persons, he executes the letter of renunciation. It means that अगर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको, वो अपने पास जो शेयर है उनको उस शेयर को रीअनाउंस करना चाहता है, यानी कि अपने मर्ज़ी से उसका त्याग करना चाहता है। ऑफ परचेसिंग राइट शेयर, हीज़ राइट ऑफ परचेसिंग राइट शेयर, जो उसका राइट है कि राइट शेयर को वो परचेस करना चाहता है। कुछ भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, तो जब कंपनी एक्स्ट्रा अगर कोई भी शेयर कैपिटल इश्यू करती है तो ऐसे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको पहले राइट देती है टू परचेज राइट शेयर। तो इस राइट शेयर को परचेज करने का जो उनका राइट है उसको वो क्या कर देगा? त्याग कर देगा, फुली और पार्शियली इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन। वो अगर त्याग कर देगा, वो अगर मना कर देगा कि मुझे ये राइट शेयर नहीं चाहिए, तो उसकी फेवर में, किसकी फेवर में? जो अदर पर्सन जिनको ये परचेज़ करना है तो वो इसको परचेज़ कर सकता है। इसलिए अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो रीअनाउंस कर देता है अपने राइट्स के लिए, तो उससे क्या होगा? दूसरे जो पर्सन है वो इस शेयर को परचेज़ कर सकेंगे। ही एग्जीक्यूट्स द लेटर ऑफ रीन्यूंसिएशन। वो जो है एक लेटर के थ्रू अपने जो रिनाउंस है उसको एग्जीक्यूट कर देगा टू द कंपनी। बाय वर्च्यू ऑफ द लेटर ऑफ रीअनाउंसिएशन द अदर पर्सन बिकम्स अ शेयर होल्डर। इससे क्या होगा? अगर एक पर्सन जो है वो अपने राइट का त्याग कर देगा तो उससे दूसरे पर्सन जो है वो शेयर होल्डर है वो इस राइट शेयर को परचेज कर सकेंगे। दूसरे जो पर्सन है वो भी कंपनी के शेयर होल्डर बन सकेंगे। व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड टू हिम he requested for his name to be entered in the register of member. On the company's approval his name is entered into register of members and he acquires membership। जो दूसरा जो शेयर होल्डर है, जो शेयर परचेस कर रहा है, जिसको शेयर कंपनी ने अलॉट किए हैं, वो रिक्वेस्ट करेगा कि अब मेरा नाम भी आप कंपनी के मेंबरशिप में डाल दो। सो इसके अप्रूवल में कंपनी क्या करेगी? जो नया शेयर होल्डर है, जिन्होंने एक शेयर होल्डर के त्याग किए गए हैं राइट्स के बेनिफिट से वो शेयर परचेस कर रहा है, तो अब उनका नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की कंपनी में लिखा जाएगा और वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। ही एक्वायर्स द मेंबरशिप। नेक्स्ट है बाय कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर। इफ़ अ डिबेंचर होल्डर हैज़ कन्वर्टेबल डिबेंचर आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर, जैसे कि डिबेंचर अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें एक टाइप है कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है? कुछ टाइम के बाद डिबेंचर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स। ऐसा अगर पहले से डिसाइड किया गया है, जो डिबेंचर होल्डर है उन्होंने पहले से ऐसा अप्रूव किया है कि स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद, यानी कि डिसाइडेड टाइम पीरियड 5 साल, 10 साल या तो फिर 2-3 साल के बाद जो है वो मेरे डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देना है। सच ए डिबेंचर होल्डर बिकम्स एन इक्विटी शेयर होल्डर एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट ही बिकम्स अ मेंबर एंड हिज नेम इज एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ द मेंबर। अगर डिबेंचर होल्डर के डिबेंचर कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर होल्डर में तो क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर विच आर ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड देयर नेम will enter into the register of the company and they will become the shareholder of the company, member of the company. So ये था convertible debenture holder. By acquiring sweat equity share, next is a company offers share on discount or without cash consideration to its directors, employees having expert
कंपनी क्या करेगी, अपने कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ऑफ़र करती है कंपनी शेयर ऑन डिस्काउंट और विदाउट कैश कंसिडरेशन। डिस्काउंट के साथ या तो फिर कैश कंसिडरेशन के अलावा जो है उनको शेयर प्रोवाइड करेगी। दिस शेयर आर नोन एज स्वेट इक्विटी शेयर। इस शेयर को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। जो शेयर होते हैं वो अगर कंपनी विथ डिस्काउंट और विदाउट एनी कैश कंसिडरेशन डायरेक्टर्स को और एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ को अगर प्रोवाइड करता है तो उनको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। When such type of shareholder name is entered into register of member becomes a member. It means when a such type of shareholder जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में इंटर हो जाएगा और इस शेयर होल्डर को बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द कंपनी और उनको कंपनी की मेंबरशिप भी मिल जाएगी। तो ये थी मेथड्स